गाजीपुर में जो इनकाउंटर हुआ है, सपा सांसद डिम्पल यादव ने इस पर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि मुलजिम जब पकड़े जा सकते थे तो आखिर इनकाउंटर क्यों ज़रूरी है। देखिए, यह सच है कि प्रदेश में बहुत जगह पुलिस को कोई मामला होता है कार्रवाई के साथ यानी अभियुक्त की गिरफ्तारी करना पड़ता है। अगर डिम्पल जी के कहने से नहीं, अगर कोई भी ऐसा मामला होता है जिसमें इस प्रकार से कोई घटना हो जाती है कि परिवार के लोग शिकायत करते हैं तो उसकी जांच कराई जाती है। इस मामले की भी जांच अलग से करा लिया जाएगा। अगर कोई लापरवाही किया होगा, जानबूझ करके ऐसी घटना किया होगा तो उसको देखा भी जाएगा, उस पर विचार भी किया जाएगा। लेकिन समाजवादी पार्टी के चाहे वे मुखिया अखिलेश जी हों, चाहे सांसद श्रीमती डिम्पल यादव हों, इन सबको कम से कम कानून व्यवस्था पे बोलने का मतलब है कि शीशे के घर में रहने वाले दूसरे के घर में पत्थर फेंकने का काम कर रहे हैं। इस समय कानून व्यवस्था चुस्त दुरुस्त है। जो भी दोषी होते हैं किसी भी अपराध के मामले में, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होती है। अगर पुलिस पर कोई हमला करता है तो जवाब में पुलिस भी हमला करती है। उसमें कई लोग अपराधी ऐसे होते हैं जो मारे जाते हैं। लेकिन अगर कहीं कोई शिकायत आएगी तो उसकी जांच कराया जाएगा और जो कहीं दोषी पाए जाएंगे तो उनकी कार्रवाई की जाएगी। डिम्पल यादव ने कहा है कि प्रधानमंत्री जी का 10 जून को कार्यकाल जो है सबसे लंबा होने जा रहा है, लेकिन इन 10 सालों में बेरोजगारी बढ़ी है, पेपर लीक हुए हैं, सोना जो है गिरवी रख दिया गया है और तमाम तरह से देश आर्थिक रूप से कमज़ोर हुआ है। देखिए, वो देश की संसद में लंबे समय से बैठती हैं। देश के आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो यह 12 वर्ष का कार्यकाल है वह सफलतम है। देश आगे बढ़ा है, देश आत्मनिर्भरता की ओर आगे बढ़ रहा है। हम जो विदेशों से खरीदते थे वह सब चीज़ें देश में बनाने लगे हैं। अब जब बनाने लगे हैं तो निश्चित तौर से जो विरोधी हैं, जो विदेशों से सामान खरीदने में भी दलाली करते थे और उनका कार्यकाल का कारनामा सब लोग जानते हैं। और बेरोजगारी बढ़ी है, इस बात के लिए बढ़ी है कि कांग्रेस बेरोजगार हो गई सत्ता से, समाजवादी पार्टी बेरोजगार हो गई, राष्ट्रीय जनता दल बेरोजगार हो गया, टीएमसी बेरोजगार हो गई। जो बेरोजगार हो गए वही इस प्रकार के सवाल उठाते हैं। और युवाओं को रोज़गार देने का जो काम 10 साल में 12 साल में देश के अंदर और लगभग 9 साल में उत्तर प्रदेश के अंदर हुआ है, पारदर्शी तरीके से हुआ है। और जो हमारा युवा है वो प्रसन्न है सरकार के द्वारा जो लगातार कदम उठाए गए हैं और आगे भी युवाओं के उज्जवल भविष्य के लिए कदम उठाए जाते रहें। स्वामी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती से कन्नौज में अखिलेश यादव और डिम्पल यादव ने मुलाकात की है, उनका आशीर्वाद लिया है और जो गाय को राष्ट्रीय माता घोषित करने का जो समर्थन किया है और आरोप लगाया है कि बीजेपी इससे भाग रही है। बीजेपी मतलब देश नहीं बंटने देंगे, गाय नहीं कटने देंगे का नारा लगाने वाले हम ही सब लोग हैं। अभी जो ढकोसला श्री अखिलेश यादव जी और उसकी पत्नी श्रीमती डिम्पल यादव जी कर रहे हैं, यह सच्चाई सब लोग जानते हैं कि जिनके सरकार के समय निहत्थे राम भक्तों को गोलियों से भून दिया गया और वह संतों का सम्मान करेंगे। वो जिनके शासनकाल में गौवंश की हत्या और तस्करी यानी कामन हो गया था, वो गोरक्षा करेंगे। ना वो संतों के सम्मान करने वाले लोग हैं, ना गोरक्षा करने वाले लोग हैं। वो केवल अवसरवादी लोग हैं। वर्तमान की राजनीति में वो सोचते हैं कि कैसे समाजवादी पार्टी की तरफ कोई देख दे या जिससे वह सत्ता की मलाई खा ले। लेकिन मैं बार बार कहता हूँ, आज भी कह रहा हूँ कि 2047 तक ना तो समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश की सत्ता में आने वाली है और ना देश की सत्ता में कांग्रेस आने वाली है। भाजपा ही वर्तमान है, भाजपा ही भविष्य है, भाजपा ही विकसित भारत बनाएगी, आत्मनिर्भर भारत बनाएगी और दुनिया में भारत का नाम बुलंद करने की। डिम्पल यादव ने एक और आरोप लगाया है मुख्यमंत्री जी को। उन्होंने कहा है कि ये सनातनी नहीं राजनीतिक हिंदू बने हुए हैं। इस तरह जो बयान देते हैं, जिस तरह की बात करते हैं, ये सब घटिया बयान है। इस प्रकार के बयान श्रीमती डिम्पल यादव जी नहीं दिया करती थी। उनके कुछ वो गंदी भाषा का प्रयोग करने वाले पार्टी के लोग हैं वो देते थे। लेकिन अगर वह भी अमर्यादित भाषा बोल रही हैं, मैं भगवान से ही प्रार्थना करूंगा उनको सद्बुद्धि दो। पार्टी से आपके सवाल लेते हैं। आपने भी कल यहाँ कार्यकर्ताओं को चुनाव की तैयारी में जुटने का आह्वान किया है और आपके प्रदेश अध्यक्ष जी ने भी कहा है कि ड्राइंग रूम में न बैठे, तो एक कार्यकर्ता जो है तैयारी करें। 2027 को लेकर क्या संदेश है कार्यकर्ताओं को? कार्यकर्ताओं को स्पष्ट संदेश है। बंगाल विजय के बाद यूपी विजय की तैयारी है, पंजाब विजय की तैयारी है, हिमाचल विजय की तैयारी है, उत्तराखंड विजय की तैयारी है, गोवा विजय की तैयारी है। जब ये चुनाव हमारा संपन्न हो जाता है
और जिन राज्यों में आगे चुनाव होते हैं वहाँ तुरंत तैयारी शुरू हो जाती है। तो यूपी तो तैयार है पूरी तरह से कमर खिलाने को, तीसरी बार भाजपा सरकार के कारों से। और कुछ शासकीय अधिवक्ताओं के मानदेय में बढ़ोतरी हुई जिस कार्यक्रम में भी आप जा रहे हैं, क्या है? नहीं, देखिए शासकीय अभिवक्ताओं की लंबे समय से मांग थी और सरकार ने उस पर गंभीरतापूर्वक विचार किया है और मानदेय में वृद्धि करने का काम किया गया है। और जो परिश्रम करने वाले हमारे अधिवक्ता भाई बहन हैं उनको ये शुभकामना है और अच्छे से काम करें, सरकार के पक्ष में मुकदमे की पैरवी करते हैं, उसका सामना करें और इसमें सरकार के पक्ष को मजबूती से करके जो दोषी हों उनके खिलाफ कार्रवाई करवाएं। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।